हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बेसिकली देखा जाए तो 1 2 3 4 पार्ट्स नहीं हैं, पूरे 15 पार्ट्स हैं। तो पूरे 15 क्वेश्चंस हमें बेसिकली करने हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से वीडियो में मतलब कि शूट किया है। और ये जो क्वेश्चन है इससे आपको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी और ऐसे क्वेश्चन आपको MCQs में आ सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इनमें से कौन सी एपीज हैं, और इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो बेसिकली अगर वो देखो कि ये एपी है या नहीं, अगर वो एपी है, देखो अगर एपी नहीं है फिर तो कुछ बात ही खत्म होगी। अगर वो एपी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस पता करो और उसकी आगे की 3 टर्म्स लिखो। तो बेसिकली देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था, और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही किया था। ठीक है, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर देखो हमें एपी चेक करना है या नहीं, तो एपी को चेक करने का जो मैंने आपको बेसिक में बताया था, एक ही फंडा है, अगर उनमें डिफरेंस जो है बराबर है तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले में सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना तो 2 आ रहा है, थर्ड में से फोर्थ सेकंड को माइनस, देखो पिछला हमेशा माइनस होता है, इस तरह से चलते हैं। तो कितना आ रहा है तो यहाँ पर क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एक एपी नहीं है, तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म। अब देखो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो वो जस्ट आपको जो मतलब की कैलकुलेशन है वही मतलब कि आपकी वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें सेकेंड टर्म फिर फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, सॉल्व करना है इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 4 आएगा, 2 2 4, तो कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट निकाल के देखते हैं, थर्ड टर्म फिर सेकेंड टर्म बीच में माइनस, 3 2 6 -5/2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मुझे लग रहा है कि बराबर है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, इसको नीचे बाय 1 भी लिख सकते हो आप। तो 2 3 6, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देयरफॉर डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना यहाँ पर कितना है 1/2। अब देखो क्योंकि ये एक ए बी कॉमन डिफरेंस सेम है तो नेक्स्ट हमें 3 टर्म्स और लिखनी है। आपको पता बेसिकली होता क्या, जैसे फर्स्ट टर्म 2 है तो इसमें हम बेसिकली कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। कितना आएगा 4 + 1 5/2 आएगा। ठीक है, और 5/2 में जब नेक्स्ट डिफरेंस ऐड करोगे तो कितना आएगा 6/2, कितना आएगा 3। तो इस तरह से चलता है, तो आपको लिख के दिखाता हूँ। अब देखो लास्ट टर्म कितनी है, सॉरी लास्ट कितनी है 7/2, इससे हमें नेक्स्ट जाना है तो उसमें 1/2 को ऐड कर दो, तो ये कितना बनेगा 8/2। दैट मीन्स ये कितना आएगा 4। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म एक तो 4 आ गई, अब 4 में फिर से 1/2 को ऐड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8/2, कितना आ गया 9/2। अब 9/2 में फिर से 1/2 ऐड कर दो, तो कितना आएगा 9 + 1/2 मतलब 10/2। अब ये भी आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 5। तो नेक्स्ट टर्म्स कौन सी हुई 4 9/2 एंड 5। तो ये हमारा क्या है आंसर। अब देखो ये आपका मतलब कि नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस पहले चेक कर लेते हैं। सेकेंड टर्म इसमें कभी कंफ्यूजन होती है, फिर फर्स्ट टर्म लिख लो इस तरह से, पहले सेकेंड टर्म फिर फर्स्ट टर्म, बीच में माइनस का साइन। नहीं तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलतियाँ करते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो ये लिख लेते हैं, बट ये गलत है, यहाँ माइनस बीच में आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा -3.2 + 1.2। तो बेसिकली अगर आप 3.2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपके पास आएगा -2.0। एक और चेक कर लेते हैं, -5.2 फिर सेकेंड टर्म बीच में माइनस का साइन, -5.2 + 3.2, तो यहाँ पर भी -2.0। एक और चेक कर लो, -7.2 उसमें से -5.2 करोगे तो सेम रिजल्ट रहने वाला है, मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट इज़ एन एपी। तो यहाँ पर हमारा डी कितना है -2.0 को चाहे आप -2.0 लिख लो चाहे -2 लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। अब आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो लास्ट टर्म कौन सी है -7.2, उसमें मुझे -2.0 ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो -9.2 आएगा। -9.2 में -2.0 ऐड करोगे तो -11.2 आएगा। -11.2 में -2.0 ऐड करोगे तो -13.2 आएगा।
तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं -10 -6 -2, 2 कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, ठीक है। माइनस इस तरह से करोगे ना, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। तो थर्ड टर्म सेकेंड टर्म बीच में माइनस, तो -2 + 6 मतलब यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस जो है फोर्थ और थर्ड टर्म बीच में माइनस। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इट इज़ एन AP। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 4, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो लास्ट टर्म यहाँ पर 2 है, अब उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो 6 में जो है वो 4 ऐड कर दो आएगा 10 में जो है वो 4 ऐड कर दो कितना आएगा 14। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट है। अब ये थोड़ा सा आपको मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है, बट हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है। कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, सेकेंड टर्म ये फर्स्ट टर्म बीच में माइनस का साइन। अब आपको पता है ये 3 और -3 आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आएगा √2। एक और निकालते हैं, थर्ड टर्म लिखो 3 + 2 √2 और फिर सेकेंड टर्म लिखो 3 + √2। इनको करना है मुझे माइनस। तो अगर आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 3 + 2 √2 -3 -√2। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती भी कर लेते हैं। अब देखो ये अंडर रूट है, ये √2 है, ये इर्रेशनल नंबर है। इसको हम किस तरह से करते हैं, यहाँ से √2 कॉमन ले लो, अंदर आएगा 2 और यहाँ पर -1। तो कितना आ गया 2 - 1 1, तो यहाँ पर √2 बच गया। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है सेम, मतलब यहाँ पर और जो हम एक और निकाल लेते हैं, फोर्थ टर्म लिख लो माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। अब तो आपको प्रोसीजर पता लग गया होगा कि किस तरह से हम करने वाले हैं। 3 √2 -3 -2 √2। अब यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट, उसके बाद यहाँ से √2 कॉमन लोगे तो अंदर आएगा 3 - 2, वो होता है 1, तो कितना आ गया √2। अब देखो क्योंकि ये कि AP है, कोई कॉमन डिफरेंस सेम है, तो AP है तो कॉमन डिफरेंस कितना है √2, ठीक है। अब 3 + 3 √2, अब उसमें मुझे करना है कॉमन डिफरेंस को ऐड। √2 यहाँ पर कितनी बार आ गया, 3 बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, कितना आएगा 3 + 4 √2। अब 3 + 4 √2 में मुझे फिर से √2 को ऐड करना है, तो 3 + 5 √2। अब 3 + 5 √2 में मुझे फिर से √2 को ऐड करना है, कितना आएगा 3 + 6 √2। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 0.2 0.22 0.222 कुछ ऐसा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालें, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ बच्चे इसमें माइनस करने में गलती करते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर 0 लिख लो, और 2 यहाँ पर, तो 0.02 आएगा यहाँ पर 0.02। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालने, थर्ड टर्म फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ये सेकेंड है। तो यहाँ पर 2 0 0 पॉइंट, तो यहाँ पर कितना आ गया 0.002। तो यहाँ पर 0.02 नॉट इक्वल टू 0.002, देयरफॉर अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट एन EP। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो D, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, तो कितना आएगा -4, ठीक है। तो यहाँ पर भी करते हैं, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म बीच में माइनस, तो -8 + 4 कितना आएगा -4। तो फोर्थ टर्म थर्ड टर्म बीच में माइनस, तो -4। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, देखो यहाँ पर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस -4 है, तो -12 में ऐड कर दो -4, तो -16, -16 में -4 को ऐड कर दो -20, -20 में -4 को ऐड कर दो -24। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब ये पार्ट ना वैसे मुझे पहले से ही पता है कि ये EP में है, और इसका अगली जो टर्म्स है वो कितनी आएंगी -1 बेटा, फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस
माइनस सेकेंड टर्म फिर फर्स्ट टर्म, दोनों एक जैसी हैं, बीच में माइनस का साइन, तो -1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 0। थर्ड टर्म भी सेम है, फोर्थ टर्म भी सेम है, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम। अब देखो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 0। मैंने और क्यों निकाला कि सभी टर्म सेम है तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब लास्ट टर्म -1/2 है, अब उसमें कॉमन डिफरेंस 0 ऐड कर दो, -1/2 ही आएगा। फिर उसमें 0 ऐड कर दो, -1/2 ही आएगा। फिर उसमें 0 ऐड कर दो, -1/2 ही आएगा। तो यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो यही वाली हैं और सेम ही रहने वाली हैं, आपको पता है। ऐसे क्वेश्चंस हमने बेसिक में ही सीख लिए थे। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट 9th पार्ट की बात करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, कितना आएगा 2। थर्ड टर्म सेकेंड टर्म बीच में माइनस, कितना आएगा 6। तो 2 कांट इक्वल टू 6, देयरफॉर अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट एन ईपी। देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स जो इंक्लूड कर दिए हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, 2a में से एक गया तो एक a बच गया। थर्ड टर्म सेकेंड टर्म, 3a में से 2a गए तो एक a बच गया। एक और कर लेते हैं, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म बीच में माइनस, तो एक a बच। क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है तो इट इज़ एन AP, और कॉमन डिफरेंस कितना है, a। तो लास्ट टर्म 4a है, 4a में a ऐड करो 5a, 5a में एक a ऐड करो 6a, 6a में एक a ऐड करो 7a। तो हमारे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो ये वाली हो गई। ये हमारे लिए बहुत इजी था। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा a² a³ a4, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इनको बेसिकली देखा जाए तो माइनस नहीं कर सकता क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व करना भी चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, तो a को कॉमन ले लो, बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम एक और निकालें, a³ माइनस a², थर्ड में से सेकंड को, तो यहाँ से आप a² को कॉमन निकाल लो तो अंदर आएगा a-1। बट यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखो, a-1 नॉट इक्वल टू a² a-1, देयरफॉर अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है इसलिए ये AP नहीं है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये जो पार्ट है थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर माइनस नहीं हो रहा, बट आपको पता है कि ये जो √8 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2, यानी जस्ट आपको करके दिखाया, ठीक है। अब आपको पता, तो अंडर रूट में से ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा 2√2। अब जैसा कि मैंने को पहले भी सिखाया था कि यहाँ से √2 को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 2 - 1, 2 - 1 1 होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया √2, ठीक है। एक और कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब इसको आप लिख सकते हो, इसको रफ में चेक कर लिया करो, 2 9 3 3, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3। √8 वैसे पता ही है, चलो एक बार फिर से कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ से भी पेयर बाहर, यहाँ से भी पेयर बाहर, तो यहाँ से पेयर बाहर आएगा तो 3√2, यहाँ से पेयर बाहर आएगा तो 2√2, तो √2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आया 3 - 2 मतलब √2। एक और रह गया, वो भी कर लेते हैं, √32 माइनस √18। अब इसको आप √32 को लिख सकते हो 2 2 4 2 8 2 16 2 32, तो इस तरह से √18 आपको पता ही है 2 × 3 × 3। अब यहाँ से ये पेयर बाहर, ये भी पेयर बाहर, ये पेयर बाहर, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 भी बाहर, 2 बाहर, अंदर √2 रह गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर √2, तो बेसिकली 4√2 माइनस 3√2, √2 बाहर, 4 - 3, तो कितना आ गया √2। अब देखो जो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म, देखो ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसकी ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है √2। अब जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है ना उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। अब बच्चे क्या करते हैं, √32 अब उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, और ऐड इसको ऐसे छोड़ भी दे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा।
तो √32 को हमने अभी अभी क्या लिखा है, 4√2। ठीक है, आपको पता है, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। इसको हम बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना बन गया, 4√2। ठीक है, 4√2 प्लस √2, तो ये बन गया 5√2। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 5√2। अब बेसिकली अभी भी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, तो इस 5 को ना आप अंदर ले जाओ, तो बेसिकली कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये 5 बाहर लिखा है ना, तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 5 से 25, कितना आ गया, √50। तो ये आपकी मतलब कि ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट कर चलते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर आप क्या करो, 5√2 है, 5√2 में नेक्स्ट ऐड कर दो, कितना आएगा, 6√2। इसको ढंग से लिख लो, 6√2 को लिख लो, 2 × 6 × 6, तो कितना आएगा, 6 6 36, 72, √72। अब नेक्स्ट लिखनी है, 6√2 है, उसमें फिर से √2 ऐड कर दो। तो ये सब बातें ना आपको पता होनी चाहिए। कई बार आपको ऐसे MCQs आ सकते हैं, और अगर आपको मतलब कि पता नहीं होगा इन बातों का, तो आपसे MCQs जो हैं वो गलत हो सकते हैं। 7 7 49, यहाँ पर आएगा 98। तो हमारी 3 टर्म्स कौन कौन सी आ गई, √50, √72, √98। तो देखो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, और ये क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, क्योंकि कई बार ना ऐसा लिखा होगा कि इसकी जो नेक्स्ट टर्म है, मान लो MCQ आ गया, तो वो आपसे पूछेंगे कि इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो √50 होगी, √ये होगी, √ये होगी, और आपका आंसर आएगा इतना, और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो ये आपका नेक्स्ट पार्ट, अब ये भी ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट के जैसा है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो कॉमन डिफरेंस निकालो, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकता हूँ, √2 × √3, √6 को माइनस √3, यहाँ से √3 कॉमन ले लो, अंदर आएगा √2 - 1। इससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करो, √9 - √6। अब √9 तो होता है 3, ठीक है, √9 होता है 3 माइनस √6। तो यहाँ पर ये जो मतलब कि टर्म्स हैं ये आपस में इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, ये आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, आप चाहे चेक कर लो। अब क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर मैं यहाँ पर छोड़ सकता था इसको कि ये बराबर नहीं है, पर मैं जस्ट आपको आदत डाल रहा हूँ कि हमेशा अंडर रूट को सॉल्व थोड़ा सा कर लिया करो, ताकि हमें एग्जैक्ट पता लग सके कि वो बराबर हैं या नहीं। अब देखो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अब हमें देखना कि ये AP है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहाँ पर आएगा 16। तो अब यहाँ पर क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन AP। अब देखो हमारी लास्ट पार्ट की बात करते हैं। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, थोड़ी सी अजीब लगेगी आपको। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49, ये 73 है। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। तो कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, तो कितना आएगा 24, 49 माइनस 25, हमेशा पीछे चलते हैं, 4 यहाँ पर 24 आएगा। एक और कर लेते हैं, 73 माइनस 49, 13 में से 9 गए 4, 6 में से 4 गए 24 हेयर। अब देखो यहाँ पर क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, वो कितना 24, तो ये AP है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो 73 है, उसमें 24 ऐड कर दो, कितना आएगा 7, 97, 97 है, उसमें 24 ऐड कर दो, कितना आएगा 121, 121 है, उसमें 24 ऐड कर दो, 145। तो ये आपकी जो हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। तो इस तरह से हमने 15 के 15 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया, और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। और बिलीव मी, अगर आप इस तरह से करोगे, आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आगे जाके भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने 5.1 का बेसिक सीखा और क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हमने छोड़ा है, हमने कहाँ पर छोड़ा है, जर्नल फॉर्म ऑफ NIP। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 का बेसिक करेंगे, जिसमें हम NH टर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।